आप देखिए बच्चों, हमारी एक क्लास हो चुकी है इंग्लिश की, और उस क्लास में हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अपन फर्क कैसे कर पाएंगे, डिफरेंस अपन कैसे निकाल पाएंगे, ये बात भी अपनी हो गई थी। अब उससे आगे बढ़ना है। हमने ये तो देख लिया कि सेंटेंस क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, उसके पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के चार पैटर्न है, चार तरीके का होता है सेंटेंस। एक तो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम होता है इसका? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है? ये किसी पर्टिकुलर एक बात को डिक्लेयर करता है। जैसे जैसे रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये एक बात जो है वो डिक्लेयर कर रहा है किसके बारे में? रवि के बारे में, कि रवि क्या है? एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो क्या बताओगे? रवि। और अगर इसमें प्रेडिकेट पूछूं तो इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं आपसे पूछूं कि सिंपल सब्जेक्ट कौन है, तो रवि। और सिंपल प्रेडिकेट कौन है? इज। ये बात आ गई समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, असर्टिव सेंटेंस के एंड में जब आप सेंटेंस खत्म कर रहे होते हो तो क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप। ठीक है। चलो, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी से इंटरोगेशन करते हो, सवाल पूछने के लिए जब आप चीजों को काम में लेते हो, ठीक है ना? फॉर इंटरोगेशन, फॉर फॉर इंटरोगेशन, सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मान लो ये रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब मैं सवाल बनाना चाहूं इसी का, तो मैं क्या लिखूंगा? इज रवि एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है? ठीक है ना? डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हो? तो जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। और जिनकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तीसरा टाइप होता है बच्चों सेंटेंस का, जिसका नाम होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस, इस तरीके के भाव जब आप लोग देखते हो, तब उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जिनसे आप आदेश देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो, सजेशन देते हो किसी को। तो इस तरीके के सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इनका जो पैटर्न होता है ना बच्चों, पैटर्न क्या होता है? हमेशा आपको शुरुआत में कौन दिखाई देगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इनमें भी कौन आता है? फुल स्टॉप आता है। ठीक है। चौथा जो टाइप है आपका सेंटेंस का, वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, सडन एक्सप्रेशन को, सडन एक्सप्रेशन। जैसे ओ या वाओ,
वी हैव वी हैव वॉन द मैच। यानी अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस दिखाई दे जिनके अंदर आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन नजर आए, जो किसको दिखाए, सडन एक्सप्रेशन, जैसे ओ सरप्राइज को दिखाता है ना, वाओ जॉय को दिखाता है, हुर्रे जॉय को दिखाता है, आउच पेन को दिखाता है। इस तरीके की जो आपको चीजें आपको नजर आती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को अपन क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द सेंटेंस। द सेंटेंस में पहले हमने ये सीखा कि सेंटेंस होता क्या है, फिर हमने सीखा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसको पहचानना। अब अपन ने क्या सीखा है, सब्जेक्ट सेंटेंस की टाइप। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप। कौन से क्या टाइप का नाम होता है और कैसे पहचानता है, ये हमने सीख लिया। इतनी बात आगे समझ में, चलो लिखो। अब मैं आपको एक है ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी आप लोगों के सामने रखूंगा। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपने सिंबल देना है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंटरोगेटिव है, तो आप उसमें कौन सा सिंबल लगाओगे, इंटरोगेशन का साइन लगाओगे। एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओगे। ये पीछे के दोनों वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए थे क्या, हैं जो अभी तक पढ़ाया वो एक डाला है क्या अभी, चलो एक और डलवा देंगे, आज डलवाते हैं। और जो वोकेबलरी वाला है वो आपने उस चैनल पे चल ही रहा है, इंग्लिश विद पंकज त्रुटी वाले पे डेली आपको एक वीडियो शाम को रात को 9 बजे 5-7 मिनट का मिल रहा है ना, तो उसको देख करके सोया करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये मान लो ये शुरुआत की क्लासेज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। इनमें सब अपन सीखेंगे एक एक बात को, धीरे 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 धीरे। फिर अपन टॉपिक में जैसे बढ़ेंगे तो चीजें अपने लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। बढ़ जाए आगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि एब्सेंट मत रहना। शुरुआत की क्लासेज में एब्सेंट रहने का मतलब है आगे आप जो है वो थोड़ा कम अच्छा काम कर पाओगे। ये बेसिक्स आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये कुछ सेंटेंसेज आपके सामने बच्चों। इन सेंटेंसेस में ऊपर लिखा हुआ है एट द मिसिंग एंड पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है जितने भी आपके ये साइंस होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, है ना, कोमा हो गया, सेमी कोमा हो गया, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर पंचुएशन मार्क्स। ठीक है ना। तो इन सेंटेंसेस में ये मिसिंग है। आपको क्या करना है, आपको लेबल देना है इट्स टाइप। पहले तो ये बताना है कि सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव का बोले तो असर्टिव, या फिर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, या फिर सेंटेंस इंपेरेटिव है, या फिर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। क्या है क्या, ये बात अपने को पहले पता करनी है। जैसे पहला सवाल, हु ऑन्स दिस बुक, आपको बताना है ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं है, या फिर और कुछ है। इंटरोगेटिव है क्योंकि आपको पता है कि बच्चों जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई WH फैमिली, WH फैमिली बोले तो हु, होम, विच,
व्हेन, ये इस तरीके की चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं तो वो सेंटेंस हमेशा क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, WH वर्ड, WH वर्ड है, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेशन साइन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ का पंक्चुएशन क्या है, क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे। दूसरा, दैट बर्ड इज ए पैरेट, ये क्या है, ये तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है कि मैं इसके बारे में डिक्लेयर करता हूं कि ये क्या है, ये पक्षी एक तोता है। ये तो पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ कोई इंटरोगेशन हो रही है, ये तो खुद क्या कर रहा है, बता रहा है। अगर बता रहा है तो फिर ये यहाँ कौन आ जाएगा आपका, फुल स्टॉप। कैसा सेंटेंस है ये, असर्टिव। ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। आपको लिखना भी है इसके आगे, ये तो इंटरोगेटिव है और ये असर्टिव है। तीसरा, आई वॉज बोर्न इन बांग्लादेश, ये भी असर्टिव है। इसमें भी क्या है, आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो किसके बारे में, आई के बारे में। तो आई वॉज बोर्न इन बांग्लादेश, तो कौन आएगा, फुल स्टॉप। ऐसे ही, ओ दिस वाटर इज टू हॉट, ये पानी तो बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है, तो एक्सक्लेमेटरी साइंस है। एक्सक्लेमेटरी साइंस है तो यहां पर कौन आएगा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल। एक्सक्लेमेटरी को आपके जो साइंस है ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ओ किसको दिखाता है, सरप्राइज। किसको दिखाता है, वाओ। वाओ किसको दिखाता है, जॉय। आउच किसको दिखाता है, पेन। हुर्रे किसको दिखाता है, जॉय। यानी सडन जो एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन जो आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन। सडन एक्सप्रेशन का मतलब अचानक से कोई एक्सप्रेशन आपके मुंह से निकलता है, मान लो, है ना, अचानक से निकलता है। मान लो कांटा लग गया आपके, है ना, तो आपको पेन हुआ तो आपने कहा आउच। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसको देख करके आप क्या हो, सरप्राइज हो, तो क्या बोलोगे, ओ। ठीक है ना, मजा आ गया मान लो किसी चीज में, तो वाओ, है ना। ये तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, सडन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सडन एक्सप्रेशन का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन क्या होता है, ये होता है। कर पाओगे। नेक्स्ट, गेट हिम आउट ऑफ माई साइट। गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, तो ये कौन, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस की शुरुआत में आती हुई नजर आती है तो फिर वो सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं। तो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी पंक्चुएशन कौन आता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, चलिए। प्लीज मे आई हैव योर टिकट, अगर आपको प्लीज और काइंडली दिखाई देते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। उसके भी साथ में कौन आता है, आपका फुल स्टॉप। डज मोहित लिव इन योर बिल्डिंग, तो यहां कौन है, डज। डज कौन है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरुआत में तो फिर वो कौन है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है तो यहां कौन आ जाएगा, आपका इंटरोगेशन साइन। समझ गया मेरी बात। तो मैंने ये आपको क्यों सिखाया है, मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप, और वो चारों बातें हमें पहचाननी आनी चाहिए, ये हमारे लिए कंपलसरी है। लिख लीजिए। ये नोट्स मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आप कितनी भी इंग्लिश पढ़ लेना, इन नोट्स के बाद में इंग्लिश खत्म हो जाएगी। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपके नोट्स में ना हो। इस लेवल का कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं और एकदम डेप्थ में जाकर के चीजों को देखेंगे। एक एक बेसिक्स जो है वो क्लियर करेंगे अपन। अपने काम और जीवन को लेकर के ईमानदार रहिए, उसको करते रहिए जितने ईमानदारी से आप कर सकते हो।
हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड यूनिट शुरू होती है आपकी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट में हमने किसके बारे में जाना है? सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, सेंटेंस के चार टाइप्स के बारे में। अब वो सेंटेंस बनेगा कैसे? वो जो सेंटेंस आपने देखा है, उस सेंटेंस को बनाने में कैसी कैसी चीजों का योगदान रहा है, हमें वो बात देखनी है। तो बच्चों, तीन चीजें मिलकर के सेंटेंस बना सकती हैं, या तो वर्ड, या फ्रेज, या फिर क्लॉज। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है, छोटी यूनिट है, वो कौन सी होती है? वर्ड होती है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? वर्ड के बारे में, कि वर्ड क्या होता है और ये अपना रोल कैसे प्ले करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो हमें देखना है। तो वर्ड क्या होता है बच्चों? वर्ड होता है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स के अरेंजमेंट से जो बनता है वो क्या होता है? वर्ड होता है। और वर्ड्स के अरेंजमेंट से जो बनता है वो सेंटेंस होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लेटर्स यानी आपके पास अलग अलग लेटर्स होंगे। जैसे मेरे पास तीन लेटर हैं, एक तो ई है, एक ए है और एक टी है। तीन लेटर है। इन तीन लेटर्स को यूज करके, मान लो मेरे पास एक तो ए, एक टी और ई, ये मेरे पास तीन लेटर हैं। मैं इन तीनों लेटर्स को अरेंज करूंगा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट भी क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी वो लेटर्स का ग्रुप क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो फिर वो वर्ड भी नहीं बन पाएगा। जैसे मेरे पास तीन मीनिंग है, मतलब तीन लेटर है, ए, टी और ई। इनका यूज करके एक वर्ड मैंने बनाया, ई ए टी। ई ए टी का मतलब क्या होता है? खाना। एक ई ए टी की सेकंड फॉर्म होती है ए टी ई, एक इसकी ये सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है। एक टाइक्वांडो होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्मेशन होती है टी ए ई, टाइक्वांडो। एक होता है टी ई ए, टी ए का मतलब चाय होता है। ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, ETA। ये एयरपोर्ट पे लिखा होता है कि प्लेन कब तक पहुंच जाएगी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। तो तीन लेटर्स को यूज करके मैंने कितने शब्द बना दिए? 5 बना दिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आप जांच भी सकते हैं कि कितने लेटर मीनिंगफुल इससे बन सकते हैं, P एंड C से। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमारा पॉइंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ड क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड की काइंड्स कितनी होती हैं, कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का वर्ड होता है, ये बात भी हमें सीखनी पड़ेगी। तो आज की हमारी पूरी क्लास यही है, वर्ड, वर्ड की टाइप और वर्ड की टाइप को पहचानने का तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ड इन द सेंटेंस, की कौन से वर्ड का नाम क्या है। तो बच्चों, वर्ड जो है वो आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्राइमरी वर्ड और एक होता है सेकेंडरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड का मतलब ये होता है कि उनके यूज से ही आप क्या बना सकते हो? सेंटेंस। जैसे एक तो होता है प्राइमरी वर्ड नाउन। प्राइमरी वर्ड क्या होता है? नाउन। अभी मैं नाउन के बारे में और कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये किसकी तरह काम करता है? सब्जेक्ट और, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में नाउन को पहचान करने का तरीका सिखाऊंगा। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा वो कौन होता है? नाउन, पहला प्राइमरी वर्ड। दूसरा प्राइमरी वर्ड होता है वर्ब। कौन होता है? वर्ब। एक ऐसी चीज जो एक्शन और
स्टेट को शो करती है, ये इसका काम होता है। ठीक है, अभी मैं सेंटेंसेस में सिखाऊंगा आपको कि नाउन को कैसे पहचानते हैं और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तीसरा तीसरा आपका प्राइमरी वर्ड होता है एडजेक्टिव। कौन होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है एड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द नाउन, यानी नाउन में जो क्या करे, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, उसे अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चौथा चौथा होता है एडवर्ब। कौन होता है? एक ऐसी चीज जो एडजेक्टिव, जो वर्ब या एडवर्ब में डिटेल ऐड करे, उसे अपन क्या कहते हैं? एडवर्ब। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं सिखाने वाला हूं कि पहले अपन पहचानेंगे किसको? नाउन। फिर अपन किसको सीखेंगे? वर्ब को पहचानना। फिर अपन किसको सीखेंगे? एडजेक्टिव को पहचानना। फिर अपन किसको सीखेंगे? एडवर्ब को पहचानना। अभी मैं पहचान करने का पूरा तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने, तो अभी सिर्फ समझते जाएंगे कि ये चार टाइप के क्या होते हैं, आपके प्राइमरी वर्ड होते हैं। फिर आगे वाला है, आगे वाला है आपका कंजक्शन। कौन है? कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम होता है? ये टू कनेक्ट, चीजों को जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए जो चीजें काम में ली जाती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? कंजक्शन। फिर आगे वाला है आपका प्रीपोजिशन। कौन है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम होता है टू रिलेट, जोड़ने में और रिलेट करने में फर्क क्या है वो भी अपने को अभी सीखना है। इसका काम होता है रिलेट करना। फिर आगे वाला है आपका आर्टिकल। कौन है? आर्टिकल। आर्टिकल का काम क्या होता है? ये किसी नाउन को डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन द नाउन। और एक आखिरी बचता है जिसका नाम होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अभी बताया मैंने, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को दिखाते हैं, ठीक है ना, जैसे वाव, है ना, ओ, इन सब चीजों को अपन क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास दो काइंड है किसके? वर्ड के। एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। चार तरीके की क्या आपके? प्राइमरी। और चार तरीके की आपके सेकेंडरी। अब हमें एक एक को सीखना है। पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? नाउन, और नाउन की पहचान कैसे करें। फिर अपन वर्ब और वर्ब की पहचान कैसे करें, ऐसे अपने को देखना है। लिखो। हो गया क्या? लिख लिया? चलिए ये लिख लो।
हो गया बच्चों? थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा पहला वर्ड है, पहले वर्ड का नाम क्या है? पहले वर्ड का क्या नाम बच्चे? क्या नाम है? नाउन। अपन पहले नाउन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नाउन क्या होता है इसको समझिए। नाउन होता है एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। हर वो चीज जो क्या है, किसी का नाम है, वो क्या है आपका? नाउन है। ये नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, जैसे रवि, राजा, है ना, इस तरीके से। ये नाम किसी जगह का भी हो सकता है, प्लेस, झुंझुनू, जयपुर। ठीक है। ये नाम किसी एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का भी हो सकता है, लव, हेट। ये किसी स्टेट का भी हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इनका भी हो सकता है। ये नाम किसी नॉन लिविंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स का भी हो सकता है, जैसे टेबल, फैन। यानी एवरीथिंग इज नाउन। जो भी चीज आपको क्या है, दिख रही है, और उसका कोई ना कोई क्या हो, नाम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एक बार समझ लो, देखो, साथ साथ मत लिखो, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो, अब सेंटेंस में अगर अपन पहचानेंगे नाउन की आइडेंटिफिकेशन, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है बच्चों? कि आप कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस लिखोगे, तो हमेशा सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन आता है? वर्ब। और वर्ब के बाद में कौन आता है उसका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है। वर्ब पहचानना आसान है, सब पहचान जाते हो आप, ठीक है? तो बच्चों, जो वर्ब से पहले होता है वो हमेशा कौन होगा? नाउन। और जो वर्ब के बाद होता है वो भी कौन होता है? हमेशा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपको जो भी दिखाई दे रहा है वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में, वो सब क्या है आपका? नाउन होता है। एक चीज और, आपको जब कभी भी कोई प्रीपोजिशन दिखाई देता है, प्रीपोजिशन जानते हो ना? एट, इन, है ना, अबव, ओवर, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी? प्रीपोजिशंस होती हैं। प्रीपोजिशन के बाद में भी जो होगा वो भी हमेशा कौन होगा? नाउन। जो भी चीज आपको प्रीपोजिशन के बाद में दिखाई देती है। दो बातें तो आप यही याद रखोगे। समझ गए मेरी बात? आगे देखो, आगे एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है बच्चों? किसी भी सेंटेंस में, जैसे रवि बॉट
ए कार, रवि बॉट ए कार। और एक मैंने लिखा द कार इज ब्यूटीफुल, और एक मैंने लिखा रवि नोज रानी। अब इन सब में एक काम तुम कर दो मेरा छोटा सा, इनमें वर्ब्स बता दो मुझे पहचान करके। पहले में वर्ब कौन है? आप कहोगे सर बॉट। दूसरे में वर्ब कौन है? इज। तीसरे में वर्ब कौन है? ये काम तो आपने कर दिया मेरा, अब तुम्हारा काम मैं कर देता हूं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, पहली बात तो ये तुम्हें पता चल गया कि वर्ब से पहले होता है वो भी कौन होता है? नाउन। और वर्ब के बाद होता है वो भी कौन होता है? इसमें भी पता चल गया वर्ब से पहले जो होता है वो कौन होता है? नाउन। लेकिन क्या इसमें नाउन है ब्यूटीफुल? ये बात हमें सीखनी है। इसमें वर्ब से पहले कौन है? रवि। और इसमें कौन है? रानी। समझ गए? मैं इस ब्यूटीफुल को हटाता हूं। द कार इज, या बॉट बाई राजा। अभी एडजेक्टिव की बात नहीं करते अपन। देखो अब ध्यान से देखना और समझना। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि रवि बॉट ए कार, फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा हु बॉट ए कार, तो हु का जवाब क्या आएगा? रवि। तो जब कभी भी आपको हु का जवाब मिले किसी भी सेंटेंस में, तो हु का जवाब हमेशा कौन होगा? नाउन। बच्चों मैं आपसे पूछूं रवि बॉट वॉट, तो वॉट का जवाब क्या आ रहा है आपके पास? क्या आ रहा है वॉट का जवाब? ए कार। तो आपको अगर जो कभी भी वॉट का आंसर मिले तो वो भी क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। वॉट जो होता है वो यूज होता है किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? और हु जो यूज होता है वो किसके लिए? पर्सन के लिए, इंसान के लिए यूज होता है। तो आपको किसी भी सेंटेंस में जब हु का जवाब मिलेगा तो वो पर्सन होगा। कौन होगा? और व्हाट का जवाब मिलेगा तो वो क्या होगा? कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी। लेकिन व्हाट का और हुम का दोनों का जवाब क्या होगा? नाउन होगा। आप इस बात को समझ गए? पहला तरीका मैंने समझाया, वर्ब से पहले और वर्ब के बाद नाउन होगा। व्हाट का और हु का जवाब भी क्या होगा? नाउन होगा। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो, द कार इज बॉट बाई राजा। व्हाट इज बॉट बाई राजा, व्हाट का जवाब क्या आएगा? तो ये किसका जवाब है? व्हाट का जवाब है। तो ये क्या है बेटा? नाउन। द कार इज बॉट, बॉट मैंने कहा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो भी कौन होता है? तो ये भी कौन आपका? नाउन है। क्लियर इतनी बात? तीसरा, हु नोज रानी, हु का जवाब क्या आएगा? हु का जवाब क्या आएगा? हु का जवाब क्या आएगा? रवि। तो रवि भी क्या है आपका? नाउन। रवि नोज हुम। याद रख लेना, जब कभी भी किसी पर्सन को आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हो तब किसका जवाब आता है? हुम का। और जब किसी नॉन लिविंग को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हो तब किसका जवाब आता है? व्हाट का। ये बात आप याद रखेंगे। तो मेनली मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर किसी भी सेंटेंस में हु का जवाब क्या होगा? नाउन। किसी भी सेंटेंस में हुम का जवाब भी क्या होगा? नाउन। और किसी भी सेंटेंस में व्हाट का जवाब भी क्या होगा? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? एक बात आप ये कह सकते हो कि वर्ब से पहले नाउन और वर्ब के बाद भी नाउन। एक बात ये कह सकते हो कि प्रीपोजिशन के बाद भी कौन होता है? नाउन होता है। ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गई किसी भी बात को पहचानने की। अब एक देसी नुस्खा है। देसी नुस्खा क्या है मेरे बच्चों? किसी भी वर्ड की पहचान तुम्हें अगर करनी है कि वो नाउन है या नहीं है, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, मैंने वर्ड लिखा, एक वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्टी, एक वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्ट, एक वर्ड मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट। मुझे ये देखना है कि इनमें से नाउन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपके लिए एक देसी तरीका है, आप एक फ्रेज से इसे कनेक्ट करके देखोगे। हिंदी में उसका नाम है तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, और ऐसे ही तुम्हारा या तुम्हारी से उस वर्ड को मैच करके देखोगे जिस वर्ड की पहचान तुम्हें करनी है। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, मुझे ब्यूटीफुल की पहचान करनी है, ब्यूटीफुल को छोड़ो, मुझे ऑनेस्टी की पहचान करनी है। मैं बोलूंगा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक,
तुम्हारी ऑनेस्टी, क्या इससे मैच हो रहा है ये? अगर मैच हो रहा है तो ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन, सॉरी, ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। अब मुझे ऑनेस्ट से मैच करो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ऑनेस्ट। जैसे तुम बोलोगे तुम्हारा ऑनेस्ट, तुम्हारे दिमाग में आएगा ऑनेस्ट क्या? ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है ना। अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑनेस्ट जो है वो नाउन भी नहीं। अब मुझे वर्ड मैच करना है, ब्यूटीफुल। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ब्यूटीफुल। तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम्हारा ब्यूटीफुल क्या? इसका मतलब मैच नहीं हो रहा है, तो ब्यूटीफुल भी नाउन नहीं है। अब मुझे मैच करना है इंटेलिजेंट से, तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा इंटेलिजेंट क्या? ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी नाउन नहीं। अब मैं एक वर्ड बोलता हूं, टेबल। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी टेबल, मैच हो रहा है तो नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा एजुकेशन, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना, तो नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी इंटेलिजेंसी, नाउन है कि नहीं? इंटेलिजेंसी मैच हो रहा है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेंड, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा टीचर, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एजुकेशन, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो तुम्हारा तुम्हारी से मैच होगा वो क्या होगा? ये तो है देसी जुगाड़, ठीक है। और ये है तुम्हारे टेक्निकल टर्म्स, यानी व्हाट का, होम का और हु का जवाब हमेशा क्या होगा? नाउन। समझ गए? और एक जुगाड़, सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी, यानी वर्ब से पहले भी नाउन होता है और वर्ब के बाद भी नाउन होता है। इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई? आ गई तो लिखो, फिर मैं सेंटेंस लिखूंगा, उनमें अपने को पहचान करनी है नाउन की। पीछे भी इसके? अच्छा जी, बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। अब की बार कुछ तो लाइफ चेंजिंग होगा, किसी का तो होगा, मुझे नहीं पता। जब ये क्लासेस यूट्यूब पे जाएंगे ना, तूफान मचाएंगी। इस कंटेंट से तूफान मचेगा ट्रू लर्नर के लिए, जो असल में सीखना चाहता है इंग्लिश को। हम्म। अभी तो फ्री डालूंगा, फिर पैसे लूंगा। हो गया?
हो गया? बढ़े आगे। लिख लो, कैसे लिख ही लो। याद रख सकते हो तो याद रख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। अब तुम्हारी बारी। अब मैं सवाल दूंगा और तुम क्या करोगे, मुझे उनमें से नाउन की और वर्ब की पहचान करके बताओगे कि वर्ब कौन है और नाउन कौन है। ठीक है ना? क्या? हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में मत बोलना। योर योर करेगा ना तो योर कर ले, बाकी इसमें जो मजा है ना वो उसमें योर में वो मजा नहीं है। भाई फ्लेवर्स का अपना मजा होता है, फ्लेवर्स जो होते हैं उनका अपना मजा है। तो जो मजा हिंदी वाले फ्लेवर का है वो मजा इंग्लिश वाले में नहीं है, और जो इंग्लिश वाले में जो मजा है वो हिंदी वाले में नहीं है, और विदाउट फ्लेवर जो मजा है वो किसी में नहीं है ना? तो ये बात याद रखोगे भाई। चलिए, आप देखो मेरे बच्चों, आपके पास कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। इन सवालों में ये कहां से आ गया, प्रोनाउन कहां से आ गया? हाँ, ये सवाल है कुछ आपके सामने। इन सवालों में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको नाउन पहचानना है और कुछ भी नहीं। आपको क्या पहचानना है? नाउन पहचानना है। पहले सवाल में नाउन कौन है? कौन है? आपके हिसाब से ही होना चाहिए और बॉय होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। नाउन इसमें कौन है? बॉय। अब ही क्या है, इसके लिए आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा। ये ही नाउन क्यों नहीं हुआ, ही नाउन क्यों नहीं हुआ, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। समझ गए ना? अभी के लिए नाउन कौन है इसमें? बॉय। ही प्रोनाउन है बेटा, एक ऐसी चीज जो नाउन को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, जो किसी का नाम नहीं है किसी सेंटेंस में, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट बना हुआ है या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, विदाउट एनी नेम। उसका कोई भी नाम नहीं है, वो किसी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऐसी बात को अपन क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर ही जो है वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। चलिए, इसमें सीता कौन है? नाउन। और ये भी कौन है? और ये भी कौन है? एक बात याद रखोगे आप, जिस भी किसी भी चीज के पहले आर्टिकल लगा होता है ना, वो बात क्या होती है बच्चों? नाउन ही होती है। आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो ये नाउन है। चलो, रोनिक लाइक्स टू प्ले क्रिकेट वेरी मच। रोनिक नाउन। चलो, और क्रिकेट भी क्या है? नाउन। नेक्स्ट, आई वेंट टू, प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो भी कौन होता है? नाउन। इसमें बुक क्या है और टेबल भी क्या है? नाउन। नीचे, बी रेडी ऑलवेज टू गिव ए स्माइल, स्माइल क्या है? नाउन। टाइम भी क्या है? नाउन। एंड यू विल बी हैप्पी, बस यही है। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। ही इज हुम, हुम का जवाब बॉय। आपके सवाल में दिमाग में एक बात चल रही होगी साथ साथ, गुड क्या है, तो अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एडजेक्टिव है, ये ए आर्टिकल होता है। अभी पहचानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा होता हूं सिर्फ उसी समय उसी बात पे क्या रहना, तुम्हें फोकस रहना है, और आगे अपने को भागने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप भगाऊंगा। सीता क्या है? नाउन। हु हैज ए पेन एंड पेंसिल, तो हु का जवाब कौन आ रहा है? सीता ही तो आ रहा है। सीता हैज व्हाट? सीता हैज व्हाट? पेन एंड पेंसिल। हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट वेरी मच, हु का जवाब क्या आ रहा है? रोनिक। रोनिक लाइक्स टू प्ले व्हाट? क्रिकेट। व्हाट का जवाब क्या आ रहा है? क्रिकेट। आई वेंट टू दिल्ली, टू दिल्ली ये वैसे तो एडवर्ब बनता है, लेकिन अकेला दिल्ली के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे तो क्या है? नाउन है।
देर इज व्हाट, ए बुक। तो व्हाट का और whom का और who का जवाब क्या होता है आपका? नाउन होता है। एक नई बात हमने सीख ली, किसी भी आर्टिकल जिसके भी साथ लगा होता है वो हमेशा कौन होता है आपका? नाउन होता है। तो बच्चों नाउन को आप पहचान कर पाओगे किसी भी सेंटेंस में? चलिए, इसी में अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वर्ब कौन है, तो इसमें वर्ब कौन है? इज। इसमें वर्ब कौन है? हैज। इसमें वर्ब कौन है? लाइक्स। इसमें वर्ब कौन है? वेंट। इसमें वर्ब कौन है? इज। इसमें वर्ब कौन है? बोलो। बी रेडी। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, टू प्लस इन्फिनिटिव, वो आगे बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने दो बातें पहचाननी सीख ली, एक तो नाउन को और दूसरा वर्ब को। कर पाओगे? लिख लो। अब अपन सीखेंगे प्रोनाउंस को पहचानना। क्योंकि बात हमें समझ में आनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत होती है फिर। अब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानते चला करो, है ना, कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, सिंपल सब्जेक्ट कौन है, सिंपल प्रेडिकेट कौन है, कंपाउंड सब्जेक्ट कौन है, कंपाउंड प्रेडिकेट कौन है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। जैसे ये आठ के बारे में अपन बात कर लेंगे, तो हर सेंटेंस में इन आठों को पहचानते चले जाया करो। हर के अंदर आप ये आदत बना लो अपनी। जैसे अभी तो आपको क्या क्या पढ़ाया है, सब्जेक्ट सिखाना, प्रेडिकेट पहचानना और नाउन को आइडेंटिफाई करना। अभी मैं थोड़ी देर में क्या सिखा दूंगा? प्रोनाउन। फिर मैं क्या सिखा दूंगा? एडजेक्टिव, है ना। फिर मैं क्या सिखा दूंगा? एडवर्ब। अब तुम आठ के आठ शब्दों के बारे में जानते हो और उनको पहचानना जानते हो, तो उन्हें जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने दिखाई देता है, उन हर सेंटेंस में नीचे क्या कर दिया करो? मार्क कर दिया करो कि भाई इस सेंटेंस को बनाने में इन इन वर्ड्स का योगदान है, और इस वर्ड का नाम ये है, इस वर्ड का नाम ये है, इस वर्ड का नाम ये है। अगर ये आदत डाल लोगे अपने अंदर तो इंग्लिश सीखने लग जाओगे। रूल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कितना भी रट लो। फिर अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे नाउन के बारे में तो अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीखी है, फिर नाउन की डिटेल डिस्कशन होगी, फिर प्रोनाउन की डिटेल डिस्कशन होगी, फिर एडजेक्टिव की डिटेल डिस्कशन होगी, फिर एडवर्ब की डिटेल डिस्कशन होगी। ऐसे चलेगा फिर काम, एक एक टॉपिक पूरा। ठीक है बच्चों।